दुर्ग जिले की जीवन रेखा और हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी का पानी अब जहर बनता हुआ नजर आ रहा है। धमधा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुर बिरोधा स्टाफ डैम के पास शिवनाथ नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां, सांप, केकड़े और मेंढक तैरते हुए दिखाई दिए, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी और भय का माहौल बन गया है। नदी की इस भयावह स्थिति को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरों में भारी आक्रोश है। जहां मछुआरों का आरोप है कि किसी फैक्ट्री के द्वारा जहरीला रासायनिक पानी सीधे नदी में छोड़ दिया गया, जिसके कारण नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है और जलीय जीवों की मौत हो रही है। गौरतलब है कि मोतीपुर बिरोधा स्टाफ डैम से पूरे धमधा नगर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यहाँ 2 वाटर फिल्टर प्लांट स्थापित है, जिनके माध्यम से पानी शुद्ध कर नगरवासियों तक पहुंचाया जाता है। भविष्य में इसी स्रोत से धमधा ब्लॉक के कई गांवों को भी पानी पहुंचाने की योजना है। ऐसे में शिवनाथ नदी का दूषित होना न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले समय में हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये मामला एक बड़ी स्वास्थ्य आपदा में तब्दील हो सकता है। पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। तो आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है और तस्दीक करवा लेते हैं, जो भी जानकारी वहाँ से आएगी उसके बाद बता पाएंगे कुछ। किस तरह की जानकारी निकल के सामने आई? अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तत्काल इस संबंध में जानकारी ले लेते हैं, वास्तविक रिपोर्ट ले लेते हैं। अधिकारियों को भी जानकारी आपने दी है, सही है क्या मतलब अपडेट मिलता है? जैसे ही वास्तविक रिपोर्ट आएगी उस पर उसके बाद ही अग्रिम कोई चीज बोल पाएंगे। जीवनदानी नदी शिवनाथ नदी है, उसका पानी पूरी तरह दूषित नहीं, प्रदूषित नहीं, विषैला हो चुका है। वहाँ पर उपस्थित कल कारखाने से और अन्य स्रोतों से पानी को विषैला किया जा रहा है। आप जब देखेंगे शिवनाथ नदी में मछलियाँ मर रही हैं, सर्प मर रहे हैं, मेढक मर रहे हैं, तो सत्ता सरकार क्या कर रही है? क्या लोगों का मरने का इंतजार कर रही है? उसी मोतीपुर बिरधा निकट से धमधा नगर पंचायत क्षेत्र को पानी आता है, जिसमें हजारों लोग पानी का सेवन करते हैं, पानी पीते हैं। माननीय पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए वहाँ पर वाटर टंकी बनाया जा रहा है, फिल्टर प्लांट बनाया जा रहा है। कुछ समय बाद सैकड़ों गाँव में वहाँ पानी जाएगा, तो आखिर स्थिति होगी क्या? सरकार सत्ता चुप क्यों है? और वहाँ पर जो बिरोधा मोतीपुर एनीकट है, उस एनीकट के गेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है। आज दिसंबर महीने में ही, ठंड के महीने में ही वहाँ पर शिवनाथ नदी में मोतीपुर बिरोधा निकट में पानी पूरी तरह बह चुका है। जब वहाँ पानी बह जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो नगर पंचायत धमधा को पानी मिलेगा कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों को पानी मिलेगा कैसे? किसानों के जो बोर हैं, वाटर लेवल अभी से डाउन होते जा रहे हैं। गर्मियों में क्या स्थिति होगी? लोग सब्जियों की खेती, गेहूँ और चना में पानी पलाएंगे कैसे? यहाँ तक कि जिनके घरों में बोर है, उनका भी बोर लेवल डाउन होगा, तो स्थिति क्या होगी? सत्ताधीशों ने वहाँ पर रेत निकालने का जो षड्यंत्र रचा है, आखिर होगा क्या? हम ये मांग करते हैं सत्ता सरकार से कि तत्काल उस एनीकट को बंद किया जाए। जो शिवनाथ नदी में जो जहरीला पानी आ रहा है, उसको तत्काल रोका जाए, और अगर इस सबको कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत जल्द ही हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जल आंदोलन के नाम से पूरे सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जो भी हमको स्थिति होगी वैसा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे। जी, अभी तक कोई प्रशासन मौके पे पहुंचा है, क्या है स्थिति? जी, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को, धमधा के एसडीएम महोदय को पूरी तरह जानकारी है। वर्तमान में मुझे इस बात की जानकारी हुई कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसको हमने संज्ञान में लेते हुए जो एनीकट से हम पानी दिया जा रहा था, उसको हमने बंद करा दिया है और हमारे नगर पंचायत में विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ पर बोर हैं, वहाँ से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई किसी के स्वास्थ्य में खराबी की कोई घटना तो सुनाई में नहीं आई है और हमने जिला प्रशासन से भी इसके लिए मांग की थी, तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी ये बात है और उन्होंने जाँच के आदेश दे दिए हैं। मछुआरों का कहना है कि उनका जो रोजगार था वो खत्म हो गया है और जो वाटर लेवल है कम हो रहा है, तो क्या उसको रुकवाया जाएगा पानी को? नहीं, बिल्कुल इस निश्चित इसमें हम कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार से उनको कोई भी प्रकार से हानि नहीं होगी। आने वाले समय में जो उनकी क्षति हुई है मछुआरों को, उसकी पूर्ति की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जो है रेत खनन की नियत से पानी का बहाव करा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए कांग्रेस जो है वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए विभिन्न प्रकार की वो दोष लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसकी जो जानकारी कलेक्टर साहब को भी हो गई है कि मछलियाँ मर रही हैं और ग्रामीण वालों का कहना है कि साँप भी मर रहे हैं, तो संज्ञान में उन्होंने लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं।